स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दिवाकर बोथरा। कैसे हो आप सब? आई होप सबकी हेल्थ बहुत अच्छी है और सबकी तैयारी एकदम जोश के साथ चल रही है। सोशोलॉजी में नॉर्मली अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट सोशोलॉजी से तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज मेंस में, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं जो उनके सिलेबस में दिए हुए हैं। स्पेसिफिकली सिर्फ वो 6 स्कॉलर्स जो उनके चैप्टर 4 के अंदर मेंशन्ड है, ज्यादा से ज्यादा आप उन्हीं पे फोकस करते हो। अब आज घर बैठ के इस वीडियो को पॉज करते वक्त ये सोचना 30 सेकेंड्स, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स होंगे सोशोलॉजी में जो इन 6 स्कॉलर्स को स्टडी नहीं करने वाले हैं? शायद ऑलमोस्ट हर कोई ये 6 स्कॉलर्स को तो बहुत अच्छे से स्टडी करके जाएगा। और जब 6 के 6 स्कॉलर्स बहुत अच्छे से पढ़े जा रहे हैं तो नॉर्मली आपके आंसर में पैटर्न ये होता है, अगर आंसर राइटिंग की है तो देखोगे और रियलाइज करोगे कि यही 6 स्कॉलर ऊपर नीचे होके रिपीट हो रहे हैं और इसके कारण वो 300 प्लस का टच मार्क जो चाहिए कैटेगरी आप नहीं कई बार टच कर पाते हो, क्योंकि शायद आपके पास थोड़ी सी डिफिशियंसी और कंटेंट है। इसके कारण अब मैं कुछ थोड़े बहुत ऐसे सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो शायद आपके आंसर्स में नोवेलिटी ऐड करते हैं और किस तरीके से तुम्हें शायद रियलाइज होगी कि किताब से बाहर जाओगे सोशोलॉजी में तो किताब के अंदर ज्यादा बेहतर जा पाओगे। एंड दिस विल ऐड नोवेलिटी विच विल टेक यू एटलीस्ट हाफ मार्क अहेड इन एवरी क्वेश्चन, और रफली 40 मार्क के आसपास अगर आप हर दोनों पेपर में जाते हो आगे, तो 260 भी आ रहे हैं तो 300 टच हो रहे हैं आपके। तो नॉर्मल कंटेंट एक एवरेज मार्क्स तक पहुंचने के लिए ठीक है, लेकिन वो 300 तक पहुंचने के लिए सिर्फ वो 6 स्कॉलर सफिशिएंट नहीं होंगे। ये मुझसे लिखवा के ले लो आज आप, और अगर मेंस दिए हैं तो आपने ये रियलाइज करे होंगे। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसे सोशोलॉजिस्ट जो फंक्शनलिस्ट के काफी करीब हैं लेकिन फंक्शनलिस्ट नहीं है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सोशल कैपिटल का। यही सोशल कैपिटल बोर्दियू भी डिस्कस करते हैं, सोरोकिन भी डिस्कस करते हैं और बहुत सारे और लोग भी सोशल कैपिटल को डिस्कस करते हैं। लेकिन इन्होंने 2000 के अंदर, दैट इज रफली 22 ईयर्स पहले, एक आर्टिकल लिखा था बोलिंग अलोन और बहुत डिटेल में सोशल कैपिटल को अमेरिका के अंदर डिस्कस की। और आज अगर हम देखेंगे तो इस सोशल कैपिटल से बहुत सारे दूसरे, सिर्फ अगर ये टॉपिक याद रहे तो सिलेबस में इसको 10 तरीके से यूज किए जा सकते हैं। अगली 20 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारी पीपीटीज इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट दिस एंड अवेल दिस पीपीटी, you can just follow the telegram channel and it will be made available to you without any charges. And even in future, these PPTs will largely remain free of cost for all the people, including GS, EPW के आर्टिकल्स और बहुत सारी जो चीजें मैं भेजता रहता हूँ उसी पर्टिकुलर चैनल में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सोशल कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप की सोशल कैपिटल होती है जो पुटमैन साहब ने डिस्कस की, फंक्शंस और डिसफंक्शंस, टेक्नोलॉजी और सोशल कैपिटल से रिलेशन क्या है, डिक्लाइन क्यों हो रही है सोशल कैपिटल अगर हो रही है तो, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस डिक्लाइन के, क्या क्या चीजें हो सकती है अगर सोशल कैपिटल सोसाइटी में धीरे धीरे खत्म होने लगी तो, और क्या कोई तरीका इस सोशल कैपिटल को बढ़ाने का, और अगर है तो वो क्या है। इनफैक्ट ये 7 के साथ अपने आप में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके 10 से 20 मार्क तक के, दैट इज 150 से 250 वर्ड तक के क्वेश्चन। तो ये पूरा लेक्चर आपको नोवेलिटी भी नहीं देगा, बट एटलीस्ट कम से कम 20 ऐसी जगह देगा जहां पे ये यूज कर सको। 9 जनवरी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सोशोलॉजी बैच। द फीस इज 11,999। Not only the syllabus would be covered, but at least 150 plus more scholars would be given to you, where you will able to use those scholars to add novel content in your answer writing and enrich that. लेकिन सिर्फ हम पढ़ाएंगे नहीं, आपको इनकी एप्लीकेशन डेली 15 मिनट हम आंसर डिस्कस करते हैं, उनके स्टैंडर्ड आंसर्स बकायदा मैं आपको सप्लाई करूंगा और प्रोवाइड करूंगा, विच आई हैव गिवन, विच आई हैव रिटन, कि उसको कैसे फॉर्मेट करना है, इंट्रो क्या होना, बॉडी क्या होना, कंक्लूजन क्या होना।
एवरी एस्पेक्ट, नोट से लेके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, आंसर राइटिंग से लेके मेंटरशिप या फिर प्लानिंग इश्यूज, एवरीथिंग वुड बी टैकल्ड केयर एट दिस बैच एंड द प्राइस इज ऑलमोस्ट लेस देन योर टिफिन फीस ऑफ 3 months इन ओल्ड राजेंद्र नगर, उससे तो कहीं ज्यादा होगी फॉर दैट मैटर। और ये डिव लाइव यूज करते हो तो यस डेफिनेटली यू गेट अ हैंडसम डिस्काउंट ऑन दिस एज वेल। सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस यू कैन जस्ट डू दिस। 2024 के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतरीन टाइम है, वेस्ट मत करना। यहाँ पढ़ो या कहीं पे भी पढ़ो, बट सोशोलॉजी को अगले 5 महीने में प्रायोरिटी बनाओ और खत्म करके छोड़ दो उसे, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली नहीं। क्यों? कोई वेल डिफाइंड सोर्स नहीं है सोशोलॉजी का। सोशोलॉजी के लिए आपको अप्रोच चाहिए होती है जो आपको कहीं ना कहीं किसी मेंटर से मिलती है, चाहे वो मैं बनूं या आपके सीनियर या आपके मदर फादर या कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट। जरूर किसी मेंटर को ध्यान में रख के ही सोशोलॉजी लेना, बिकॉज यहाँ जहां नजरिया चाहिए होता है वो नजरिया डेवलप करने के लिए somebody should be there to guide you। कंटेंट बहुत इजी है, यूजिबिलिटी इज अ चैलेंज इन सोशोलॉजी। इफ यू लुक इनटू टुडेज सेशन सोशल कैपिटल, रॉबर्ट पुटनम साहब ने नंबर ऑफ सोशोलॉजिस्ट हुए इन सोशोलॉजी में, कुछ प्योरली फंक्शनलिस्ट रहे, पुटमैन साहब भी कुछ फंक्शनलिस्ट के पास में आते हैं अपनी थियरी में, वो ऑर्डर के लिए, वो कैपिटल के लिए, बट वो प्योरली फंक्शनलिस्ट नहीं है पुटनम साहब। इन्होंने किताब जो लिखी थी बोलिंग अलोन 2000 के अंदर, ये ब्रैकेट मिसिंग है, जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। और इस किताब में इन्होंने ये क्लेम किया कि अमेरिका के अंदर जो है सोशल कैपिटल ड्विंडल कर रही है, खत्म हो जा रही है सोशल कैपिटल, और किस तरीके से खत्म हो रही है, क्या क्या रिपरकशन है, वो देखेंगे अगले 20 मिनट्स। एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है सोशल कैपिटल का, चाचा विधायक है हमारे, ये बहुत अच्छे से समझाएगा सोशल कैपिटल क्या होता है। इट रेफर्स टू बॉन्ड्स बिटवीन इंडिविजुअल दैट ब्रिंग्स देम टुगेदर इन सोसाइटी। कुछ ऐसे बॉन्ड्स लोगों के बीच में जो उन्हें एक साथ लेके आ जाता है या एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देता है, चाहे वो दोस्ती यारी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आइडियोलॉजी हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर नजरिया या ख्वाब या ड्रीम या एस्पिरेशन हो। कुछ ऐसी चीजें जो लोगों के बीच में उन्हें कनेक्ट करती है एंड दे लार्जली आर बॉट टुगेदर। इंडिया में caste is an example of social capital, religion is an example of social capital, same company, same school, alumni, all are very good example of social capital। फंक्शनलिस्ट के जैसे ये भी कहीं ना कहीं बॉन्ड्स पे ही स्ट्रेस कर रहे हैं, that unites people which is crucial for society to exist। इसके कारण पुटनम कहीं ना कहीं एक क्लोज कनेक्शन रखते हैं फंक्शनलिस्ट से, बट मेक श्योर ही इज नॉट अ फंक्शनलिस्ट। हिज आइडियाज ऑन सोशल कैपिटल आर समवॉट डर्कहाइम का ही एक रिमेन्स है, एक्सटेंशन है या अंडरस्टैंडिंग है। तो मेक श्योर फंक्शनलिस्ट जैसे लगेंगे लेकिन ही इज नॉट अ फंक्शनलिस्ट। बुक जो उन्होंने लिखी बोलिंग अलोन, क्या बोला इस किताब के अंदर, ये बहुत सारे फॉर्म्स के अंदर मैनिफेस्ट होती है सोशल कैपिटल, जैसे किसी क्लब्स की मेंबरशिप, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, सोशलाइजिंग विद पीपल आउटसाइड वंस फैमिली या प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स। ऑल दीज आर नथिंग बट आर रिफ्लेक्टिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल कैपिटल। ये सोशल कैपिटल को रिफ्लेक्ट करता है, उनके एस्पेक्ट्स को बताता है। सोशल कैपिटल अकॉर्डिंग टू पुटनम इज फंक्शनल, क्योंकि जब लोग एक साथ आते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो सॉलिडारिटी, इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, प्लूरलिज्म, सोचो कितने टॉपिक कनेक्ट होते जा रहे हैं, वो बढ़ते रहते हैं सोसाइटी के अंदर। दोनों इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए फंक्शनल है। इंडिविजुअल्स के लिए कैसे फंक्शनल है, बिकॉज ऑफ द सोशल कैपिटल हम देखते हैं कि कैसे सिख्स या पंजाबी जो पंजाब से या केरला से कुछ लोग जाते हैं या किसी भी स्टेट से जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कैसे उनके जो फैमिली वाले लोग होते हैं वहां पे, ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है इनको बुलाने के लिए। उधर जाके रहते हैं जब तक सेटल डाउन नहीं हो और उसके बाद अपने अपने लोग सेटल हो जाते हैं वहां पे। तो सोशल कैपिटल इंडिविजुअल के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ये आपको जॉब दिला सकती है, काम दिला सकती है, एजुकेशन दिला सकती है, कहीं ना कहीं आपके पेन, डिजास्टर्स में काम आ सकती है। और सोसाइटी के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि सोसाइटी
ज्यादा इंटीग्रेट हो जाती है इसी कैपिटल के कारण। जिस सोसाइटी में सोशल कैपिटल स्ट्रांग होता है, कहीं ना कहीं एक बेटर सॉलिडारिटी रहती है उन सोसाइटीज के अंदर। सो इस किताब में उन्होंने क्लियरली बताया कि हाउ सोशल कैपिटल इज फंक्शनल। और सोशल कैपिटल जो फंक्शनल है, इस एक जनरलाइज रेसिप्रोसिटी उन्होंने जो टर्म यूज किया उससे समझ में आता है हमें। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी क्या होती है? नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो वी लार्जली हैव दिस पॉइंट इन आवर माइंड कि ही विल आल्सो हेल्प अस समडे। पुटनम ऐसे नहीं बोलते हैं। पुटनम सेज वी आर हेल्पिंग समवन नॉट विद द एक्सपेक्टेशन दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन वुड बी हेल्पिंग अस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, but we are helping someone with the understanding that somewhere, some other day, somebody else would help me in circumstances when I require it. So when you are actually giving certain money to the beggars, or you're doing certain social services, you're not doing with the aspirations that those children's or those beggars or maybe those peoples would largely give you benefit someday. No, you're actually doing it with the purpose that someday, somewhere else in your life, somebody else would help you. Because इधर ये पिक्चर देखो आप, ये एक दूसरे को इसलिए हेल्प नहीं कर रहे हैं कि वो एक दूसरे इसको हेल्प करे, वो इसलिए हेल्प कर रहे हैं कि एटलीस्ट कोई ना कोई आदमी उधर हेल्प करेगा। जनरली सब कोई इसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे तो सोसाइटी कितनी बेहतर हो सकती है, कितना इंटीग्रेशन हो सकता है। सो दिस थिंग कैन बी यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस इन योर सोशियोलॉजी एंड डिफरेंट चैप्टर्स टू शो दिस। आई हैव रिटन हियर, I am doing this for you without expecting anything specific back from you, in the confident expectation that someone else will do something for me down the road, कि कोई ना कोई शायद कभी मेरी भी मदद कर देगा क्योंकि मैं तुम्हारी अगर मदद करूंगा। तो हमने देखा था एक मूवी जय हो, जिसमें सलमान खान क्या बोलते हैं कि एक की मदद करो, उसे बोलो किसी तीन की करेंगे। ऐसे करते करते उस चेन में क्या हुआ, लास्ट में मदद सलमान खान तक ही पहुंच जाती है वो। दिस इज द बेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटीज। तो पुटनम बोलते हैं कि ये सोशल कैपिटल का एक बेनिफिट है जो फंक्शनल बताते हैं। बट पुटनम वाज नॉट अ पर्सन who is functionalist. He also looks into the dysfunctions of the various aspects. और उस dysfunctions पे उन्होंने बताया कि कैसे the same social capital can be used for anti-social activities. जैसे ये पिक्चर मैंने लगाई है, सोशल कैपिटल हवाला जैसी चीजों में बड़े काम आती है। यही सोशल कैपिटल वो यूज की जाती है फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज। इट फैसिलिटेट्स करप्शन, इट फैसिलिटेट्स क्राइम। जो ये कनेक्शंस है ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं उनके कैपिटल से ही है कि चलो यार ये केस यहां पे जाएगा ना, मैं उनसे फोन पे बात करवा दूंगा, मैं उन्हें जानता हूं। तो पुटनम वाज क्लियर कि फंक्शनल तो है सोशल कैपिटल, बट एट द सेम टाइम दिस सोशल कैपिटल कैन हैव नेगेटिव रिपरकशंस। तो ये पुटनम दो टाइप की कैपिटल देते हैं, जो एक पॉजिटिव होती है ज्यादातर सोसाइटी में, अगेन ज्यादातर, हमेशा का कॉन्सेप्ट नहीं है, और एक जो टाइप की कैपिटल है वो ज्यादातर नेगेटिव हो सकती है सोसाइटी के अंदर। और ये दो कैपिटल कौन सी है? ये एक है बॉन्डिंग सोशल कैपिटल। बॉन्डिंग सोशल कैपिटल इज द कैपिटल प्रेजेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग सिमिलर पीपल और ग्रुप, जैसे कनेक्शंस विद इन ग्रुप। जो फैमिली के अंदर आपके कनेक्शंस है, या सेम कास्ट के अंदर आपके कनेक्शन है, या सेम रिलीजन के अंदर आपके जो कनेक्शंस हैं, उन सबको पुटनम बोलते हैं बॉन्डिंग सोशल कैपिटल। यहां पे ऑटोमेटिकली आपकी बॉन्डिंग हो रही है क्योंकि एक सेम धर्म से बिलोंग कर रहे हो, सेम नेशन से बिलोंग कर रहे हो, या सेम जात या जाति या प्रथा से बिलोंग करते हो। एक आती है ब्रिजिंग सोशल कैपिटल। ये ब्रिजिंग और बॉन्डिंग वर्ड आपको बहुत क्लियरली बता। ब्रिज मतलब दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में ब्रिज बनाई जाती है। जैसे ये वाला है, ये देखो दो पॉइंट, या ये है, या ये है। डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में एक ब्रिज होती है, तो दो डिफरेंट पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। डिफरेंट पॉइंट, मेक अ वर्ड क्लियर, डिफरेंट इंपॉर्टेंट है यहां पे। ब्रिजिंग सोशल कैपिटल वो होती है जो आपके
एग्जिस्टिंग या विद इन ग्रुप से बाहर के लोगों से कनेक्शन जो है, तो एक आईएएस ऑफिसर का कनेक्शन मान लो एक बिजनेसमैन से है, एक बिजनेसमैन का कनेक्शन एक पॉलिटिशियन से है, या एक पॉलिटिशियन का कनेक्शन एक सिविल सोसाइटी से है, या फिर एक सिविल सोसाइटी का कनेक्शन किसी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से है। फॉर्मिंग कनेक्शन बिटवीन डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में जो कैपिटल है वो ब्रिजिंग सोशल कैपिटल है, जिसे एमएन श्रीनिवास ने अपनी डोमिनेंट कास्ट की थियरी में बताया कि कैसे बहुत सारी डोमिनेंट कास्ट जो अलग अलग वर्ण से बिलोंग करती है, या सॉरी अलग अलग पोजीशन से बिलोंग करती है, वो एक साथ हो जाती है। तो वर्नाइजेशन ऑफ कास्ट उधर यूज करना ये पुटनम को, क्यों सिर्फ एमएन श्रीनिवास लिखना डोमिनेंट कास्ट में, वर्ड लिखना ब्रिजिंग सोशल कैपिटल। तो ये दोनों टाइप की कैपिटल है। पुटनम बोलते हैं कि ये ज्यादातर बढ़िया होती है। ये क्या लेके आती है? सोसाइटी में इनइक्वालिटी, हीन भावना लेके आती है, क्योंकि सिमिलर लोगों के ही कनेक्शंस होते हैं इधर सिर्फ, और ये अपनी डोमिनेशन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। सो पुटनम फोकसेस ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ सोशल कैपिटल। तो टेक्निकली वो ज्यादातर फोकस यहां पे रखते हैं ब्रिजिंग सोशल कैपिटल के अंदर। इससे आगे जाएं तो उन्होंने बोला कि डिक्लाइन ऑफ सोशल कैपिटल किस किस चीजों में दिखाई देती है। पुटनम बोलते हैं कि अमेरिका के अंदर जो, क्योंकि स्टडी अमेरिका की, अमेरिका के अंदर जो सोशल कैपिटल की डिक्लाइन हुई है वो दिखाई दे रही है इन कुछ मुद्दों में। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम हो गया है, सिविक पार्टिसिपेशन, सिविक मतलब सोसाइटी को क्लीन रखना, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, या फिर जनरली किसी भी चीज को पार्टिसिपेट करना सिविक चीजों के अंदर, वो कम हो गया है। चर्च की मेंबरशिप कम होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेड यूनियन के अंदर लोग नहीं पार्टिसिपेट करता उतना, और टीम स्पोर्ट्स नहीं खेलते। और इसके लिए उन्होंने जो किताब लिखी थी वहां पे बोलिंग अलोन का जो किताब है वो इस टीम स्पोर्ट्स को डिस्कस करता है कि कैसे पहले जो लोग थे टीम स्पोर्ट्स खेलते थे। आज का एग्जांपल लो, जो मेरी जनरेशन के लोग से आज से आपसे रफली 5 to 7 ईयर्स का गैप जो रखते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले क्या थे, टीम स्पोर्ट्स खेलते थे। 90s के किड्स में जाओ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाओ तो क्रिकेट, फुटबॉल या टीम वाले स्पोर्ट्स खेले जाते थे। आज क्या है, जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं गेम्स के अंदर, क्या हो रहा है, या तो टेक्नोलॉजी में खेल रहे हो, टीम्स ज्यादा से ज्यादा वो फ्री फायर और पबजी के अंदर वर्चुअल ही है, सिर्फ रियलिटी में कोई टीम स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा है। क्रिकेट या फिर कोई और ऐसे एस्पेक्ट्स, मॉल के अंदर जाओ, मशीन के साथ क्रिकेट खेले जा रहे हैं आज। तो व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग, डिक्लाइन इन टीम स्पोर्ट्स, और इसी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। तो दीज आर दी एस्पेक्ट जो बताते हैं कि कैसे सोशल कैपिटल किस किस फॉर्म में डिक्लाइन दिखाई देती है। अब वो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी और सोशल कैपिटल में क्या रिलेशनशिप है, क्यों? अगर हम एक तरीके से देखें तो टेक्नोलॉजी, जितनी भी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज है, कहीं ना कहीं हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रही है। कौन सी? ब्रिजिंग सोशल कैपिटल। कैसे? 50 फॉलोअर्स, सब्सक्रिप्शंस, ऐसी चीजें हैं जो कंट्री से भी बाहर हैं। आपके शायद फॉलोअर्स आज, आपके सब्सक्राइबर्स आज, अलग अलग जाति, धर्म, प्रथा, एथनिसिटी, भाषाओं वाले लोग आपको दिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो क्या टेक्नोलॉजी से सोशल कैपिटल बढ़ नहीं रही है? अब पुटनम यहां पे कुछ और बोलते हैं। पुटनम क्या बोलते हैं? डील्स विथ नैरो एंड पर्सनल इंटरेस्ट, के नॉर्मली जो आपका सोशल कैपिटल है या जो टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी जो सोशल कैपिटल बढ़ रही है आज, दैट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू योर नैरो इंटरेस्ट। आपके हॉबीज के अकॉर्डिंगली आपकी कैपिटल है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, आपके प्रोफेशंस के अकॉर्डिंगली, और आपके वही चीजों के रेस्ट्रिक्टेड है और उन्हीं चीजों से रिलेटेड है। नॉट वाइडर इंटरेस्ट, व्हाट पुटनम कॉल्स ए साइबर बाल्कनाइजेशन। ये वर्ड यूज रखना, कभी आपको पूछ लिया जाए सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया, सोशियोलॉजी ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया इज एक्चुअली लीडिंग टू साइबर बाल्कनाइजेशन, कि द कॉन्टैक्ट्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हाईली नैरो, as only the similarities are actually building us in contact with each other। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो इंस्टाग्राम में मेरे स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरा शायद फॉलोअर ग्रुप उधर तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, वैसे ही आपका फॉलोअर उधर तक रेस्ट्रिक्टेड है। तो मेक अ पॉइंट क्लियर, यस द कॉन्टैक्ट्स आर इंक्रीजिंग बट दिस कॉन्टैक्ट्स आर इंक्रीजिंग ओनली विद द रेस्पेक्टिव टाइप्स ऑफ पीपल, नॉट बियॉन्ड दैट जो पहले हुआ करते थे। अब
ये रीजंस क्या है जो डिक्लाइन हो रही है सोशल कैपिटल में, ऐसी क्या डिक्लाइन है? यहां पे बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने ओपिनियन बताए जो नॉर्मली तुम्हें सोशोलॉजी में बहुत जगह काम आएंगे। इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैरिड वुमेन, इन्होंने स्पेसिफिकली रीजन दिया, तो कभी जेंडर से रिलेटेड टॉपिक है, पेट्रियार्की एंड एंटाइटलमेंट, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इंपैक्ट क्या है? एक इंपैक्ट है वुमेन का एम्प्लॉयमेंट में जाना, जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है कि सोशल कैपिटल कम हुई। पहले जब वुमेन जॉब नहीं कर रही थी तो शी वॉज इंटरेक्टिंग विद 10 नंबर ऑफ पीपल आउटसाइड हाउसेस, इंटरेक्शन होते थे। अब जब वो काम करती है तो एक ग्रुप स्पेसिफिक, प्रोफेशन स्पेसिफिक इंटरेक्शंस है। लॉन्ग ट्रैवलिंग आवर्स ड्यू टू अर्बनाइजेशन, पेपर 2 के अंदर आपका अर्बनाइजेशन का टॉपिक है, पुटनम यूज करना वहां पे कि किस तरीके से जब ज्यादा लोग ज्यादा टाइम ट्रैवलिंग में चले जाता है तो वो सोशल कैपिटल इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता आदमी को। और अगर अदरवाइज देखो पुटनम के बाहर, तो इसी के कारण कहीं ना कहीं सोशल कैपिटल बढ़ भी रहा है। मुंबई में लोकल ट्रेन्स में जाओ, जो ये भजन कीर्ति मंडली होती है जो आप कई पिक्चर्स में देखते हो, वो आके उसी सीट पे रेगुलरली बैठते हैं, क्या वो सोशल कैपिटल नहीं बढ़ा? लेकिन हम सिर्फ पुटनम देख रहे हैं, तो उसका एक नेगेटिव उन्होंने बताया कि क्या कारण है जो हुआ ये। तो अर्बनाइजेशन से कम हुई क्योंकि इंडिविजुअलिज्म बढ़ा अर्बनाइजेशन से। सोशल मीडिया के कारण वी आर लार्जली इंटरेक्टिंग मोर विद द टेक्नोलॉजी और वर्चुअल पीपल rather than interacting with the real people, leading to civic disengagement. शिफ्ट फ्रॉम कम्युनल वैल्यू टू मटेरियल, आज आदमी ज्यादा मटेरियलिस्टिक है और इसके कारण वो बेनिफिट होता है तभी कनेक्ट रहता है। जैसे विलियम गुडे ने कॉन्सेप्ट दिया था रोल बार्गेनिंग का, कि हम उन्हीं लोगों से मेंटेन करते हैं कॉन्टैक्ट जो हमें लगता है कल जाके हमारे पास हमारे लिए फायदा हो। कौन था ये स्कॉलर? विलियम गुडी। फैमिली एंड किनशिप में पढ़ाता हूं और नॉर्मली आता है, बट यहां पे यूज करो। अभी तक कम से कम 10 ऐसी जगह जहां पे बताया कि सोशल कैपिटल कैसे यूज हो सकता है। अब आगे बढ़े तो वो बोलते हैं कि यार ये जो डिक्लाइन हुई है ना उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है। क्या? ये पिक्चर्स बहुत क्लियर बताती है। गंदगी फैल जाती है। क्यों? सिविक डिसंगेज्ड है, लोग अपने अपने आप में कनेक्टेड है। अपना घर क्लीन रखना है, सोसाइटी नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि हम इंटरेक्ट नहीं करते हैं सोसाइटी में उस तरीके से। ये शराबी जैसे लोग बनते हैं, क्राइम्स बढ़ते हैं, एडिक्शंस और ये सारी चीजें होती है, लैक ऑफ सोशल कैपिटल। क्यों? कंट्रोल नहीं रहता है चीजें, तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअलिज्म ज्यादा होने से ही आते हैं। यहां पे एक लिस्ट बनाई है, आई जस्ट रीड इट आउट। चिल्ड्रन का सोशलाइजेशन इंपैक्ट हो रहा है, जुवेनाइल क्राइम्स इंक्रीज हो रही है, क्राइम ओवरऑल इंक्रीज होता है, क्लीनर पब्लिक प्लेसेस नहीं होती है, स्टेट रिमेन्स अकाउंटेबल। अगर सोशल कैपिटल बढ़ता है तो पॉजिटिव क्या है? ये सुइसाइड रेट कम हो जाती है अगर सोशल कैपिटल ज्यादा होने से। तो कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। ठीक है। बेटर ट्रस्ट एंड मोर हैप्पियर लिविंग अगर सोशल कैपिटल होता है तो। क्यों? जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। राइज इन इंटॉलरेंस, कम होने के कारण इंटॉलरेंस भी बढ़ता है सोसाइटी में। तो कॉन्सिक्वेंसेस जब आए तो सोशल कैपिटल दोनों तरफ कॉन्सिक्वेंसेस रखती है, बढ़ना घटना दोनों के अपने आप के कॉन्सिक्वेंसेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब क्या कोई तरीका है कि सोशल कैपिटल को बढ़ा लिया जाए मॉडर्न टाइम्स के अंदर? पुटनम ने कुछ सजेशंस दिए कि किस तरीके से कम्युनिटी सर्विसेज में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे गुरुद्वारे के अंदर हम देखते हैं सेवा का कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करना यहां पे कि कैसे सोशल कैपिटल बढ़ाई जा सकती है। सिविल सोसाइटी या फिर एक बेस्ट एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप, कैसे बढ़ाई जा सकती है सोशल कैपिटल। मून लाइटनिंग जो रिसेंटली कॉन्सेप्ट है, यहां पे मैंने करंट को अप्लाई किया है, यूज करना कि अगर एक पर्सन को मल्टीपल जॉब करने की अनुमति मिले तो कहीं ना कहीं उसका सोशल कैपिटल बढ़ेगा, अपने रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप से बाहर जाके ब्रिजिंग सोशल कैपिटल बढ़ेगा। सिटीज को प्लान करो ताकि ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो, तो कहीं ना कहीं वो भी टैकल हो जाएगा, सोशल कैपिटल बढ़ने लगेगी, लोगों के पास समय रहेगा इंटरेक्ट करने के लिए। लेकिन पुटनम एक चीज में क्लियर थे कि नॉर्मली जो सोशल कैपिटल डिक्लाइन हुआ है वो रैशनैलिटी के कारण हुआ है, सोसाइटी में ज्यादा इंडिविजुअलिज्म आ गया है।
तो इंडिविजुअलिज्म को तो कम नहीं किया जा सकता मॉडर्न सोसाइटी में, और इसके कारण चाहे तुम कितने भी एक्शंस ले लो, सोशल कैपिटल उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा जिस लेवल पे था। सो पुटनम opines this that so decline in social capital is the very nature of rise of rationality or individualism. Therefore, whatever the measures which could be taken, it would still not take the social capital to the level which was present at the previous times. So I hope कि कहीं ना कहीं आपको ये सोशल कैपिटल वाले डिस्कशन से 10 से 12 ऐसी चीजें पता चली जो आप एक ही चीज को अलग अलग जगह यूज कर सकते हो। आई ऑलवेज से दिस, द यूजिबिलिटी ऑफ कंटेंट इन सोशियोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंटेंट इटसेल्फ। एक ऐसे टॉपिक जो पढ़ने के बाद सिर्फ उधर आए तो नहीं यूज करना है, और भी जगह है। इफ यू रियली वांट टू स्टडी सोशियोलॉजी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, देन दिस इज द बैच वेयर यू शुड डेफिनेटली बी। कोड जो यूज करना है करो, डिव लाइव इज वन कोड विच आई एम सेइंग, कोई और है तो वो यूज करो, यू वुड गेट अ बेटर discounts on the existing fees. So thank you so much, and I hope this social capital exercise helped you to open up your thought process how a single novel content can add novelty to your entire paper to varieties of questions. Thank you so much, best of luck and happy studying. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।